नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 11 शंकु परिच्छेदन यानी कोनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 11.3 के पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 5 to 20 NCERT बुक 11th क्लास पर आधारित है। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। इसमें 11.3 का NCERT बुक पर आधारित क्वेश्चन नंबर 7, दीर्घवृत्त 36x² + 4y² = 144 के नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो और दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई भी ज्ञात करें। तो देखिए ये वाला सवाल है हमारे पास। इसमें देखिए दीर्घवृत्त दे रखा है हमारे पास ये 36x² + 4y² = 144। देखिए प्राचलक समीकरण जो होता है x² / a² + y² / b² = 1 के बराबर होता है। तो 144 से इसे अगर डिवाइड कर दें तो 36x² / 144 + 4y² / 144 = 144/144। यहाँ 144 से भाग करने पर तो ये वैल्यू हो जाएगी x² / 4 + y² / 36 = 1। एक समीकरण बन गई है। इसकी समीकरण का x² / a² + y² / b² = 1 से तुलना करने पर तो a² की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 4 या a = 2 और b² हो गया 36 या b = 6। देखिए a² > b², यानी कि जो दीर्घवृत्त है, अतः दीर्घवृत्त y अक्ष पर है, y अक्ष पर y अक्ष के अनुदिश है। तब दीर्घवृत्त के शीर्षों के निर्देशांक इक्वल टू जो होंगे 0 और ±b। इसकी वैल्यू होगी 0 व ±6। b का मान शीर्षों के निर्देशांक निकालने, नाभियों के निर्देशांक निकालने, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई निकालनी। तो देखिए उसके बाद उत्केंद्रता के लिए सूत्र होता है इसकी E = √1 - a² / b² √1 - 4/36 √ इसका एलसीएम ले लें तो 36 - 4/36 √32/36 4 से काट दें 8/9। तो E की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 √2/9। E का मान यानी कि उत्केंद्रता होगी। BE का मान होगा, B की वैल्यू हमारे पास 6 और इंटू E की वैल्यू 2 √2/9। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 से काट दें 4 √2 9। यहाँ पर 3 आएगा E की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 9 है तो 3 यहाँ पर, तो 3 की वैल्यू 2 4 √2 B का मान। उसके बाद दीर्घवृत्त की नाभियाँ ये वैल्यू हो जाएगी 0 व ±BE, यानी कि 0 और ±4 √2। उसके बाद दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाई निकालनी है। दीर्घाक्ष की लंबाई ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास
2b, क्योंकि वाई एक्स की अनुदिश है ये, तो 2 × 6 = 12। लघु अक्ष की लंबाई 2a यानी कि 2 × 2 = 4। और निकालना है इसमें उत्केंद्रता आएगी हमारे पास नाभिलंब जीवा की लंबाई 2a² होता है यहाँ पर, तो 2 × a² की वैल्यू 4 b की वैल्यू 6, 2 × 6 यानी कि 4/3, ये आंसर होंगे इनके। उसके बाद देखिए हमारे पास इसमें ये है क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, प्रतिबंधों शीर्ष जो दिए हुए हैं दीर्घवृत्त के ±5/0 और नाभिक ±4/0 को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसके शीर्ष जो ±5/0 और नाभिक +/4/0 हो। तो देखिए हमारे पास शीर्ष और नाभिक के निर्देशांक जो दे रखे हैं, इसमें अगर देखें हम शीर्ष के निर्देशांक हैं, शीर्ष हो गए ±50, नाभियों के निर्देशांक दे रखे हैं ±4/0। और इसमें देखिए नाभियों और शीर्ष में दोनों में जो हमारे पास वाई की वैल्यू है वो 0 के बराबर हैं, इसलिए दीर्घवृत्त जो है x अक्ष से, चूँकि यहाँ पर लिख देंगे शीर्षों व नाभियों में y के निर्देशांक 0 है =0, इसलिए दीर्घवृत्त का दीर्घाक्ष x अक्ष के अनुदिश होगा। तब शीर्ष जो होता है ±5/0, तो ये वैल्यू हो जाएगी ±a0 से तुलना, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5। नाभियाँ ±4/0, यहाँ पर नाभियाँ जो होती हैं ±ae/0 के बराबर होती है, तो ae की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5, a हो गया और ae की वैल्यू हो गई। इससे हम e की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर इसमें a का मान रखते हैं, ae की वैल्यू 4, तो a का मान यहाँ पर रख दें 5 × e = 4, तो e की वैल्यू हो जाएगी 4/5, a का मान, e का मान। उसके बाद जो b² की वैल्यू निकालते हैं, b² = a² × 1 - e², इससे वैल्यू निकाल सकते हैं, मान रख सकते हैं इसका, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 - e² 16/25, ये वैल्यू हो जाएगी। एलसीएम निकाल दें इसका 25 यहाँ पर एलसीएम, तो 25 - 16, तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 से 25 9, तो b² की वैल्यू होगी 9। हमें दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है, तो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x² / a² + y² / b² = 1। इससे x² / a² की वैल्यू 25 + y² b² की वैल्यू 9 = 1, ये आंसर होगा इसका दीर्घवृत्त का समीकरण। उसके बाद ये कह रहा दीर्घाक्ष के अंत्य बिंदु ±3 और लघु अक्ष के अंत्य बिंदु ±0 व ±2 हैं, तो दीर्घाक्ष देखिए हमारे पास दीर्घाक्ष जो है x अक्ष के अनुदिश है और लघु अक्ष है y अक्ष के अनुदिश है। तब यहाँ पे देखिए अगर आंसर निकालना हो मेरे, दीर्घाक्ष ±3/0 क्वेश्चन नंबर 13 में, तब
इसकी वैल्यू जो होती है प्लस माइनस ए व 0 के बराबर होती है। तो ए की वैल्यू जो होगी 3, लघुअक्ष 0 व प्लस माइनस 2, तब इसके निर्देशांक होते हैं 0 प्लस माइनस 2 बी। तो इसकी वैल्यू बी की वैल्यू हो जाएगी 3 2 के बराबर। इससे तुलना करा देंगे तो 2 वैल्यू हो जाएगी बी का मान। तो दीर्घवृत्त के समीकरण जो होगा हमारे पास, दीर्घवृत्त का समीकरण x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। मान रख देंगे यहाँ पे, यदि वैल्यू रख दें तो x² अपॉन a² की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस y² अपॉन b² की वैल्यू हो जाएगी 4 इज इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। इसका यदि आंसर निकालना चाहें हम, ये कह रहा है दीर्घ अक्ष की लंबाई 26 नाभि है ये है, तो दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। नाभि दे रखी, देखिए हमारे पास नाभि वैल्यू दे रखी प्लस माइनस 5 0। इसका y का निर्देशांक इक्वल टू 0, इसलिए दीर्घवृत्त जो है, दीर्घवृत्त x अक्ष के अनुदिश है। तब AE नाभियों से इक्वल टू 5, लघु अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a इज इक्वल टू 26। तो a की वैल्यू होगी हमारे पास 13। सूत्र से वैल्यू निकाल देंगे, b² a की वैल्यू ये होगी, a का मान यहाँ पे डाल दें तो e की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/13। सूत्र लगा देंगे, b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। मान डाल दें, a² की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखिए 13 का स्क्वायर 169 और 1 माइनस e² की वैल्यू 25/169। एलसीएम ले लेंगे, 169 ही है यहाँ पर एलसीएम, 169 माइनस 25, तो ऊपर एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, b² की वैल्यू होगी 144। तो दीर्घवृत्त हो जाएगा हमारे पास, दीर्घवृत्त का समीकरण x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 से a² की वैल्यू हो जाएगी 169 प्लस y² अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। ये आंसर होगा दीर्घवृत्त। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है इसका। ये कह रहा है केंद्र 0 0 पर दीर्घ अक्ष y अक्ष पर और बिंदु 3 2 और 1 6 से जाने वाले दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त के समीकरण ज्ञात कीजिए। दीर्घ अक्ष जो है y अक्ष के अनुदिश है, केंद्र 0 0 है। दीर्घवृत्त का समीकरण x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। बिंदु 3 2 और 1 6 से हो जाने वाला निकालना हमें। बिंदु 3 2 से दीर्घवृत्त होकर जाता है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। तब x की जगह 3 और y की जगह 1 2, x की जगह 3 और y की जगह 2 अगर यहाँ पर रख दे समीकरण में, 9/a² प्लस 4/b² इज इक्वल टू 1, दूसरा समीकरण। फिर बिंदु 1 6 दीर्घवृत्त से होकर जाता है, तब x की जगह 1 और y की जगह 6 रख देंगे तो 1/a² प्लस 36/b² इज इक्वल टू 1। तीसरी समीकरण, समीकरण 1 व 3 से अगर इनको बराबर रख दें, 1 व 3 2 व 3 से समीकरण 2 और 3 देखिए अभी 1 के बराबर अगर बराबर रख दें इसको तो 9/a² प्लस 4/b²
इज इक्वल टू 1/a² प्लस 36/b²। ए स्क्वायर वाली वैल्यू एक साइड में ले जाएंगे, 9/a² माइनस 1/a² इज इक्वल टू 36/b² माइनस 4/b²। एलसीएम लेने इसका तो a², 8 यहाँ बचेगा, यहाँ पर b² एलसीएम तो यहाँ 32 बचेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसी ऐसे का 8 से का 8 चौक 32, 8 बार का कैंसिल कर सकते हैं। तो 4b² की वैल्यू जो हो जाएगी 4a² के बराबर हो जाएगी, b² इक्वल टू 4a²। और समीकरण 1 या 2 में किसी में भी मान रख सकते हैं। समीकरण 2 में मान रख दें या 1 में रख दो, समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में मान रखने पर तो 1/a², b² की जगह 4a² है तो 36/4a², b² की जगह इक्वल टू 1। 4 से 4 9 36, एलसीएम लेने a² तो 10 इक्वल टू 1। तो a² की वैल्यू आ जाएगी 10 और b² की वैल्यू आ जाएगी 40। इसलिए समीकरण जो होगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ये आंसर होगा इसका, जो y एक्स अनुदिश होगा क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर अधिक है। थैंक यू।